प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के संस्कृति स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम लोग महाकवि श्री भक्ति हरि द्वारा विरचित नीति शतकम और नीति शतकम के परोपकार पद्धति का अंतिम श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे। इसमें कवि जी ने बताया कि दुनिया में ऐसे संत कितने हैं, उसी पर यह पूछेंगे कितने संत हैं जिनका हृदय ऐसे है, उनका आचरण कैसा है, इसी पर इस श्लोक में वह बता रहे हैं। यह श्लोक मालनी छंद में निबद्ध है और मालनी छंद का लक्षण होता है कि न मायायुतेयं मालिनी भोगी लोकै। तो कह रहे हैं कि मानसी वाचसी काये पूर्ण पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणभिप्रीडयन्त परगुण परमाणुं पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्त सन्ति संत कियन्त। तो कह रहे हैं कि संति मन है, संत मने संत और कियंत मने कितने, इस दुनिया में ऐसे कितने संत हैं। तो संत लोगों के बारे में अब हम लोगों को पहली दूसरे तीसरी लाइन में बतलाएंगे कि ऐसे संत इस दुनिया में कितने हैं। तो संतों के बारे में ऊपर से बताते हुए कह रहे हैं कि मनसी वचसी ही काये, मनसी वचसी में सप्तमी लगी हुई है अधिकरण सूत्र से। तो कह रहे हैं मनसी वचसी काये, मन से वचन से और काय कहा जाता है शरीर को। तो जो मन वचन और शरीर के द्वारा पूर्ण पीयूष पूर्णा, या जो स है यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा पूर्ण पीयूष पूर्णा, अर्थात अमृत रूपी अमृत से भरे हुए। ठीक ना, अमृत रूपी पूर्ण रूपी जो है पूर्ण रूपी, पूर्ण है और पीयूष माने अमृत, अमृत। तो कह रहे हैं कि पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए। नीचे कह दिए कि संत की अंतः संति, दुनिया में या संसार में कितने संत हैं, कितने संत हैं। तो संतों के बारे में बताया कि मन से वचन से शरीर से पूर्ण पीयूष पूर्णा, अच्छा पूर्ण रूपी अमृत से भरा हुआ कितने संत दुनिया में हैं। तो बताया जाता है कि जमीन पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या न हो। जमीन पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और जमीन पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। तो कह रहे हैं कि संति संत कियंत, दुनिया में ऐसे कितने संत हैं जो मन से वचन से शरीर से और पूर्ण रूपी अमृत से परिपूर्ण हो। और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि उपकार श्रेणभी पीड़यंत त्रिभुवन, पीड़यंत माने प्रसन्न करना। तो जो अपने उपकार से त्रिभुवन मतलब पूरे संसार को प्रसन्न किया हो, ऐसे भी संत हैं। तो बता रहे कि ऐसे कितने संत हैं कि जिसने अपने पूरे उपकार से उसके द्वारा उपकारों द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न किया गया हो, ऐसा कोई संत है। और कह रहे हैं कि पर गुण परमाणु पर्वतीकृत्य, अर्थात जो दूसरों के परमाणु मतलब छोटा सा अणु, छोटा सा कण के बराबर अगर किसी दूसरे में वह गुण देख ले, अच्छाई देख ले, तो उस गुण को वह अपने मुख से पर्वत के बराबर आकार देता है। अणु कितना छोटा होता है और परमाणु जब छोटा होता है, लेकिन जब उसको पर्वत का आकार दिया जाए तो कितना सभ्य ज्ञानी होगा, कितने संत जन होंगे, कितना उनको अनुभव होगा कि छोटे से अणु को भी, छोटे से परमाणु को भी वह पर्वत का आकार दे रहे हैं। तो ऐसे कितने संत हैं। और फिर कह रहे नीचे कि निज हृदि विकसंत नित्यम, नित्यम मतलब लगातार या प्रतिदिन। तो कह रहे हैं कि निज हृदय जो हमेशा, नित्य मन
हमेशा या लगातार, जो हमेशा अपने हृदय को प्रसन्नचित रखता हो, कभी वो मन उसका दुखित नहीं होता हो, अपने मन को संतुष्ट रखने वाले संति संत की अंत इस संसार में कितने संत हैं, कितने संत हैं। तो ये बता रहे हैं कि मनसी वचसी काये, जो मन से, वचन से, शरीर से अपूर्ण रूपी अमृत से परिपूर्ण हो। फिर दूसरा कह रहे हैं कि जो अपने उपकारों के द्वारा, श्रेणी मन उनका समूह होगा, जो अपने उपकारों के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न रखता हो। और कह रहे हैं कि पर गुण परमाणु पर्वती कृत्य, अर्थात कि जो दूसरों के छोटे से भी गुण, छोटे से छोटे अर्थात राई के बराबर गुण को पर्वत बना देता हो, उसको कह करके बता बता के तुम्हारे अंदर यह गुण है, तुम्हारे अंदर यह गुण है, तो वह बता बता के पर गुण, दूसरे के गुण को परमाणु के बराबर, जो छोटा सा अणु होता है, छोटा शून्य जो होता है, उसको पर्वतीकृत, पर्वत बना देता है। और कह रहे निज हदि विकसंतः नित्यम, जो निज हदि नित्यम अर्थात जो हमेशा अपने मन को संकुचित रखता है, प्रसन्नचित रखता है, अर्थात संतोषजनक रखता है, ऐसे कितने संत हैं, ऐसे इस दुनिया में कितने संत हैं। यहाँ पे जो वक्त खराब होता है तो लोग गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं पकड़ते हैं। तो जब वक्त खराब हो जाएगा तो यहाँ पे करें परमाण पर गुण, तो दूसरों के गुण को कोई नहीं जानता है ना, दूसरे के गुण को कोई बताएगा, बस हालात जैसे खराब हुआ, बस आपकी गलती कहाँ से निकाली जाए, इस पर लोग ज्यादा तत्पर होते हैं। तो ऐसे संत लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि संत लोग जो है, तो ऐसे संत लोग इस दुनिया में कितने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।